पर अभी ठीक ठीक। और फिर हम लोग हाँ जो भी ठीक। कमेटी जो लोग हैं, जिसमें कि जोनल जो लोग जिनको रख रहे हैं, उसमें से बिलाल दा आप आ जाइए, बाकी तो और लोग हम्म, पलामू क्षेत्र का हाँ हाँ ठीक ठीक। तो मीडिया में मुझे लग रहा है कि और भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे सुंदरम भाई हैं, जरा उसको बोलिए कि नाम है तो जैसे कि आज झारखंड आर्टिस्ट फिल्म फेडरेशन का बैठक हुआ और इसमें तमाम पदों को लेकर चुनाव हुआ। इसके बाद झारखंड आर्टिस्ट फिल्म फेडरेशन की रणनीति क्या होगी? देखिए, जो रणनीति की बात है वो रणनीति हम लोगों ने तय की है और हम डायरेक्ट कोई भी चीज को नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे प्रवक्ता सेंट्रल का रखा गया है और मेरे साथ पुरुषोत्तम मेरे साथ है प्रवक्ता में, चांदनी बड़ाई जी है, दिव्या गुप्ता जी है, तो हम 4 लोग सेंट्रल में प्रवक्ता है। तो ये जो चीज हम करने जा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब है कि अगर हम डायरेक्ट जंप मार के कहीं भी बड़े पदाधिकारी या बड़े लोगों के पास बैठ जाते हैं तो उनके सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने पहले इनको मिला या फिर इनको मिला या फिर उनको मिला। तो ये जरूरी चीजें होती है कि पहले हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझे, क्योंकि हम फिल्म के लिए लड़ रहे हैं। सिनेमा हॉल तक जाना, सब्सिडी का प्रावधान, फिल्म नीति का प्रावधान, वो सारी चीजों को करने के बाद फाइनली हमारे जो झारखंड के मुखिया है, झारखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले हम अपनी चीजों को, अपनी सारी कमियों को खंगाल करके और सुधार करके और वो एक प्रारूप बना लें, ताकि हमें ये बात समझ में आए कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या, हमारी मांग क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कलाकार आंदोलन ग्रुप में, या कहा जाए कि फिल्म झारखंड आर्टिस्ट फिल्म फेडरेशन के ग्रुप में। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी जैसे कि उनको लगता है कि ये किसके लिए काम हो रहा है, किसके लिए नहीं हो रहा है। तो आप अपने माध्यम से जितने भी लोग जो फिल्म में काम करते हैं उनको क्या करना चाहते हैं? जो मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे वो क्या देखते हैं कि आप लोग वहीं तक सीमित रहेंगे या और भी आगे जो भी मुद्दे हैं, जो कलाकारों की समस्याएं हैं, वहां तक जाएंगे? देखिए, शुरू से आपका सवाल का जवाब देते हैं। पहला आपने जो लगातार 2-3 सवाल किया, तो पहला जो सवाल है कि झारखंड के कलाकारों को लग रहा है फिल्म जो बन रही है उसमें सिर्फ झारखंड की फिल्म झारखंड का फिल्म जब बनता है तो उसमें जब रिक्शा चलाने वाले की जब हमें जरूरत होती है और वो रिक्शा चला करके हीरो को लेके जाता है तो वो भी एक कलाकार है। जब कैमरा के पीछे हमें जरूरत होती है एक लकड़ी काटने वाले की और वो लकड़ी काट करके वो जब हमें सेट बना के देता है तो वो आर्ट डायरेक्टर की टीम में आता है। इसी तरह हमारे झारखंड फिल्म में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां हर लोग की जरूरत है। मिस इंडिया बनती है तो हमें फिल्म में जरूरत पड़ता है, थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं हमें जरूरत पड़ता है, म्यूजिशियन हमें जरूरत पड़ता है, मतलब फिल्म मतलब सारे लोगों की जरूरत है, आर्टिस्ट कलाकार उसमें हर लोगों की जरूरत है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो असुविधाएं आएंगी या झारखंड के कलाकार को प्रॉब्लम आएगी या फिर जो भी चीजें आएंगी, क्या उनका सोल्यूशन होगा? हाँ, होगा। पहले हम संगठित हो जाए, कहने का सेंस कि डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर बाबा साहब ने 3 वर्ड कहा था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, फिर संगत करो। हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की अपने माता पिता के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। 22 साल मैं खुद ही इंडस्ट्री में रहा हूं, तो हमने ये शिक्षा किया। आज हम संगठित हो रहे हैं इन द सेंस कि आज जो हमारा फेडरेशन बना, ये सारी टीम बनी, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, 1000 से ज्यादा हमारे पास ग्रुप में लोग अब आ गए हैं, जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम संगठित हो रहे हैं। अब संघर्ष करने की बारी आई। हमारे सीनियर लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो 1992 से या 80 से जो फिल्म को लेकर के आ रहे हैं, चल रहे हैं, हमारे जो सीनियर लोगों ने जितने अच्छे वीडियो एल्बम से या फिल्म से अपनी को ये जो इतना मेहनत किया है, हम आज उसको किस तरह से डेवलप करेंगे, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जमाने में जो हो रहा था वो इस जमाने में भी नहीं हो पा रहा। सब कुछ डेवलप हो गया, झारखंड फिल्म डेवलप नहीं हो पाया, पूरी पृथ्वी में झारखंड फिल्म डेवलप नहीं हो पाया। तो वो झारखंड फिल्म डेवलप करने के लिए आज हम लड़ रहे हैं और इसके अंतर्गत जितनी भी समस्याएं होंगी कलाकार को लेकर के, चाहे वो उनके वेतन का हो, चाहे उनकी पेमेंट का हो, चाहे उनकी मेहनताना हो, चाहे उनके कार्य बल हो, या जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, वो सारी चीजों को रखा जाएगा। और झारखंड मतलब झारखंड फिल्म, हर भाषा की फिल्म, झारखंड में जितनी भाषाएं बोली जाती है, संथाली में फिल्म बनती है, करमाली में बनती है, कुरमाली बनती है,
वो में बनती है, मुंडारी में बनती है, नागपुरी बनती है, कोठा बनती है, जितनी भी फिल्में बनती है, जितनी भी झारखंड के लैंग्वेज है, ये पूरे लोगों के लिए है, सिर्फ नागपुरी के लिए नहीं है। ये कंफ्यूजन में बिल्कुल लोग ना रहे, ये हर लैंग्वेज के लिए जो झारखंड में बोली जाती है वो लैंग्वेज के लिए है। इसके लिए हम लोग ट्रेडिशन बनाए हैं और इसके लिए लड़ाई करेंगे और हम लोग सक्सेस हासिल करेंगे। जैसे कि अभी झारखंड आर्टिस्ट फिल्म फेडरेशन बना है, जो तमाम कलाकारों को लेके लड़ रही है, इसमें जो बाकी जो संगठन है जो बहुत सालों से काम कर रही है, तो वो आपके साथ क्यों जुड़ेगी? देखिए, जितने भी अलग अलग गुट हैं या फिर अलग अलग एसोसिएशन है या जितने लोग हैं, उनका भी यही मिशन है कि झारखंड के कलाकारों को, झारखंड के कला संस्कृति को, झारखंड के संस्कृति को डेवलपमेंट मिले। तो अपने बैनर को छोड़ना या फिर किसी चीज को छोड़ना, इसके लिए कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप सारे लोग सम्मिलित हो, उस लड़ाई को जीतने के लिए सम्मिलित हो, क्योंकि आपका भी लक्ष्य वही है, हमारा भी लक्ष्य वही है। तो क्यों ना हम यूनाइट हो जाए और यूनाइट होकर के हम सारे लोग उसी एक लड़ाई को लड़े जो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए सब लोग आ सकते हैं और आना ही चाहिए एक बैनर तले, या एक जो हमारा आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में सब लोग आए और आंदोलन में आकर के इस लड़ाई को जीतने में हम लोगों का मदद करें, वो क्योंकि उनकी भी लड़ाई सेम। तो मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी गुट है या फिर एसोसिएशन है, आकर के इस लड़ाई में सहयोगी बने और इस लड़ाई को आगे ले जाए। और देखिए, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि कलाकार का विकास हो, और मेरे दिल से ये इच्छा भी है, और मैं दिल से सच में ये बात कहना चाहता हूँ, वो आएंगे, उनको आना होगा, वो जरूर आएंगे और आके सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके ये एक मिशन को आगे लेके जाएंगे। आप देखिएगा, ये जरूर होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जोहार। सबको पहले जोहार। आज जो हमारे संगठन का जो नींव रखा गया है, जिसमें कि सभी को पदभार दिया गया है, और बहुत खुशी की बात है कि मुझे भी एक पदभार दिया गया है, तो मैं इसे संभालने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि हमारे जितने भी सहपाठी है, जितने भी लोग हैं, जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और जितने भी कलाकार हैं, हम सबको मिल के एकजुट होके और जो हमारा आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना है। और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक हमें न्याय ना मिल जाए, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसके बाद क्या रणनीति है आप? रणनीति अभी हमारी है कि अभी हम जितने भी सबसे पहली बात तो हमारे जो मंत्री हैं, जिन्होंने हमें बुलाया है मिलने के लिए, हम उनसे जाकर पहले मिलेंगे, हमारी बातचीत होगी, जो भी वो बोलेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसके बाद फिर जो भी आगे रणनीति होगी उसे हम जारी रखेंगे। धन्यवाद आपसे बात करके।